गवर्नमेंट एंड PSEI पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन BTech कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम BTech डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं, कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में आज जिला टेलीकॉम समिति की बैठक हुई। बैठक में जनपद में 4G सैचुरेशन परियोजना, भारत नेट परियोजना सहित दूरसंचार से संबंधित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि BSNL द्वारा जनपद में कुल 95 मोबाइल टावर स्थापित किए जाने हैं, जिनमें से 61 टावर स्थापित कर सेवाएं संचालित की जा चुकी हैं। जिलाधिकारी ने शेष टावरों के निर्माण एवं संचालन कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश देते हुए कहा, अवशेष कार्यों को 1 माह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि टावर लगाने के लिए सिलेक्शन साइट का चयन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाए। टावर लगाने के बाद यह स्थिति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि टावर स्थापना के बाद भी लोगों को उसका लाभ न मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि टावर ऐसे स्थान पर लगे कि उसका दायरा अधिकतम क्षेत्र को कवर करता हो। भारत नेट परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम कमेटी की मीटिंग जनपद स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी संबंधित विभागों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और जनपद के अंतर्गत BSNL के द्वारा 95 टावर जो है लगाए जाने थे। उसके क्रम में अभी 61 टावर जो है अभी तक लग चुके हैं और बाकी जो टावर बचे हुए हैं तो उसके संबंध में भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि इसमें युद्ध स्तर पर कार्रवाई जो है की जाए और इनको 1 महीने के अंदर अंदर लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि हमारा जनपद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी वजह से कई सारे एरियाज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पर नेटवर्क की समस्या के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लोग भी वॉर फुटिंग पे काम करें। तो अभी तक पिछले 2-3 महीनों में इन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी भी अब हम लोगों के जो बचे हुए ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे टावर लगने हैं तो उन पर युद्ध स्तर पे काम किए जाने की आवश्यकता है, तो वही निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी शिकायतें भी प्राप्त होती हैं कि कुछ टावर लगे हुए हैं, 2 टावर ऐसे थे तो जो अभी फंक्शनल नहीं हो पाए थे, लग तो गए थे, लेकिन उसके संबंध में भी फिर विभाग को निर्देशित किया गया है कि उसको विदिन ए वीक सुचारू कर लें। हमारी मांगे पूरी करो, आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा। पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर ने गंगोलीहाट पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में असफल है, मुख्यमंत्री जगह जगह झूठी घोषणा कर रहे हैं। गंगोलीहाट की जनता स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरत को लेकर परेशान है। हमारे युवा साथी यहाँ पर विगत 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक मुख्यमंत्री जिसने 2 वर्ष पूर्व बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर की थी, किंतु आज 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उन घोषणाओं में उनके द्वारा कोई अमल नहीं किया गया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपने वादे पे वो कायम रहे कम से कम। धरने में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज टमटा, ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष दीपक उप्रेती, जिला पंचायत सदस्य पंकज बोरा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलवंत मेहरा, मुकेश रावल, संजय रावल, विनोद प्रसाद, गणेश रावल आदि मौजूद रहे।
पिथौरागढ़ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह खाती ने भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज ऋषभ पंत के गांव पाली तक सड़क पहुंचाए जाने की मांग की है। उन्होंने आज इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कोठेरा से बोरखेत तक सड़क बन चुकी है। इस सड़क को पाली गांव तक पहुंचाकर आंवला घाट सड़क से जोड़ा जा सकता है। इससे बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। 2027 में होने वाली एनसीसी की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आरडीसी परेड के लिए कैडेटों के चयन की प्रक्रिया आज कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी और प्रशासनिक अधिकारी मेजर संध्या सिंह की देखरेख में शुरू हो गई। पुलिस लाइन में आयोजित चयन प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ चंपावत के विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय के कैडेटों में से कर्तव्य पथ के लिए 14, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए 8 का चयन किया गया। बेस्ट कैडेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम के लिए चयन की प्रक्रिया जारी है। जय हिंद। मैं हेड सार्जेंट किरण दानू, एलएसएम कैंपस पिथौरागढ़। मैं अपने बटालियन से गार्ड ऑफ ऑनर में सिलेक्ट हुई हूँ। मैं दिल्ली परेड आरडीसी में शामिल होना चाहती हूँ। जय हिंद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर हिमांशु उपाध्याय, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहाघाट। आज हमारी बटालियन में आरडीसी ट्रायल का सेशन लगाया गया, जिसमें मेरा सिलेक्शन कर्तव्य पथ के लिए हुआ है। चयन टीम में सूबेदार हरेंद्र सिंह, नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह, बटालियन हवलदार मेजर नवीन चंद्र, विनोद सिंह, कुंदन समेत तमाम लोग शामिल हैं। पिथौरागढ़ में अनजान लिंक पर क्लिक करना एक युवक को भारी पड़ गया। गंगोलीहाट थाना क्षेत्र के अस्कोड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय किशन सिंह बोरा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने 10 अगस्त 2026 को अपने मोबाइल फोन पर आए किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर दिया था। इसी के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया। 13 अगस्त को उनके उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के खाते से करीब 1 लाख रुपए की रकम कट गई। खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित को साइबर ठगी का अंदेशा हुआ। पीड़ित ने बताया कि उक्त बैंक खाते से उसका मोबाइल नंबर भी लिंक है। मामले की जानकारी मिलने के बाद उसने 14 अगस्त को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने गंगोलीहाट कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने और मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। इस मानसून सीजन ऑप्टिकल गैलरी एवं न्यू रैबन ऑप्टिकल्स पिथौरागढ़ लेकर आए हैं मानसून धमाका ऑफर। एक फ्रेम खरीदें, एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त पाएं। ऑफर 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक। आकर्षक और स्टाइलिश फ्रेम्स मात्र 699 रुपए से शुरू। आज ही आए ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI, सिमल गैर बाजार या न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।